द्वारा लिखे गए ये पद तब के हैं जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और वो खुद आने की बजाय उद्धव जी को ज्ञान के संदेश के साथ भेज देते हैं। लेकिन गोपियों को ये ज्ञान का संदेश बिल्कुल पसंद नहीं आता। उन्हें तो श्री कृष्ण के प्रेम का संदेश चाहिए था। तो गोपियां गुस्से में ताने मारते हुए उद्धव जी को कहती हैं, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरत रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। अर्थात गोपियां कहती हैं, उद्धव जी तुम तो बड़े ही भाग्यशाली हो जो श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्यार से मोहित ना हुए। पुर इन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी, जो जल माह तेल की गागरी बूंद न ताक्यो लागी। अरे तुम तो कमल के उस फूल की तरह हो जो जल के भीतर रहकर भी भींगता नहीं है, या उस तेल लगाए हुए घड़े की तरह जिसमें पानी भरे होने पर भी पानी कभी घड़े को छू नहीं पाता। अगली 2 लाइनों में गोपियां कहती हैं, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यो पागी। गोपियां उद्धव जी को कहती हैं, आपने तो कृष्ण के प्रेम की नदी के पास रहकर भी उसमें डुबकी नहीं लगाई, लेकिन हम तो बेचारी भोली भाली गोपियां खुद को कृष्ण के प्यार में पड़ने से बचा नहीं पाई। जैसे छोटी छोटी चींटियां गुड़ खाते हुए खुद को उसमें फंसने से बचा नहीं पाती और उसी गुड़ के ढेले में अपना प्राण त्याग देती हैं। तो आगे के इन पदों में गोपियां उद्धव जी को अपने दिल का दुख बताती हैं और वो कहती हैं, मन की मन ही मांझ रही, काहिए जाए कौन पे ऊधो, ना ही परत कहीं। गोपियां उद्धव जी से कहती हैं, हम अपने मन की बातों को, अपने दिल की जज्बातों को दिल में ही दबा देते हैं। मन तो करता है कि अपने दिल के जज्बात सबको बता दें, लेकिन हम उन्हें किसी के सामने व्यक्त ही नहीं कर पाते और कहीं दिल में ही दबा देते हैं। आगे की 2 लाइनों में गोपियां कहती हैं, अब इन जोग संदेशन सुनी सुनी, बिरहिन बरही दही, चाहती होती गुहारी जतई तय, उड़ते धार बही। गोपियां कहती हैं, कृष्ण से दूर होके हम अपने दिल को ये बोल के समझा दिया करते थे कि एक दिन वो जरूर आएंगे, पर वो स्वयं आने की जगह तुम्हें ज्ञान के संदेश के साथ भिजवाए हैं। तुम्हारे इस ज्ञान के संदेश को सुन के तो हमारे दिल में क्रोध की ज्वाला जल उठी है। आगे की लाइनों में गोपियां कहती हैं, अवधि आधार अस आवन की, तन मन बिथा सही, सूरदास अब धीर धरई क्यों, मर ज्यादा न लही। जब इतने इंतजार के बाद भी श्री कृष्ण नहीं आते हैं तो गोपियों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती हैं, अब भला धैर्य रखने और श्री कृष्ण का इंतजार करने से क्या होगा जब श्री कृष्ण ने प्यार की मर्यादाओं का पालन ही नहीं किया। अब इन पदों में गोपियां उद्धव जी को ज्ञान का संदेश ना देने को कहती हैं और खुद को हरील पक्षी के साथ कंपेयर करती हैं और कहती हैं, हमारे हरी हरील की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। गोपियां उद्धव जी से कहती हैं, हमारी हालत उस हरील पक्षी की तरह हो गई है जिसे लकड़ी से इतना ज़्यादा प्यार हो जाता है कि वो एक हाथ से हमेशा उस लकड़ी को पकड़े रहता है। उसी प्रकार हमने भी श्री कृष्ण के लकड़ी रूपी प्रेम को अपने हृदय से लगाकर पकड़ रखा है। आगे की लाइनों में गोपियां कहती हैं, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसे, जो करवी ककरी। वो कहती हैं, अरे हम तो सोते जागते बस कान्हा कान्हा ही जपते रहते हैं और आपकी ये ज्ञान की बातें तो हमें कड़वे ककड़ी की समान लग रही हैं। आगे की लाइनों में गोपियां कहती हैं, सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तनही ले सौंपे जिनके मन चकरी। गोपियां उद्धव जी को कहती हैं, आप तो अपना ये ज्ञान उन्हें जाके दो जिनका मन चक्री की तरह इधर उधर घूमता रहता है। हमें आपकी इस ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा मन तो पहले से ही सिर्फ कान्हा के प्रेम पे ही एकाग्र है। तो आखिरी के इन पदों में गोपियां श्री कृष्ण को राजनैतिक मतलब पॉलिटिकल बताते हुए अपने वादे को निभाने और प्रजा के साथ अन्याय ना करने की सलाह देती हैं। गोपियां कहती हैं, लगता है श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है, तभी तो खुद आने के बजाय योग ज्ञान के साथ आपको भेज दिया, जिससे हमारा हाल भी पता चल जाए और उन्हें आना भी ना पड़े। अगली लाइनों में गोपियां कहती हैं, एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी तो उनके जोग संदेश पठाए। गोपियां कहती हैं, एक तो श्री कृष्ण पहले से ही बहुत होशियार थे और अब तो लगता है उन्होंने कोई गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिया है। देखो तो भला कैसी होशियारी से खुद ना आके उद्धव जी को भेज दिया। आगे की लाइनों में गोपियां कहती हैं, उद्धव भले लोग आगे के परहित दौलत जाए,
अब आपन मन फेर पाहिए, चालत जू होत चुराए। गोपियाँ कहती हैं, लगता है अब हमें श्री कृष्ण से प्यार करना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो तो बदल गए हैं। अब वो हमारे कान्हा कहाँ रहे, वो तो हमसे प्यार ही नहीं करते। आगे की 2 लाइनों में गोपियाँ कहती हैं, ते क्यों अनित करे आपुन, जे और अनित छुड़ाए, राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। गोपियाँ कहती हैं, अगर श्री कृष्ण अब भी हमसे प्यार करते तो उद्धव जी को नहीं भेजते, वे खुद आते। अरे हमारे साथ तो अन्याय हुआ है, राजा का तो धर्म होता है कि वो प्रजा का ध्यान रखे, उन्हें सताए नहीं। लेकिन श्री कृष्ण ने तो उद्धव जी को भेज के हमारा दिल ही तोड़ दिया। तो बस यहीं पे ख़त्म होते हैं सूरदास।